हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लर्न विद फन। आज हम क्लास 5 इंग्लिश वर्कबुक पेटल्स के लेसन 5 को करेंगे। लेसन का नाम है रन। चलिए शुरू करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट? आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? तो आंसर लिखेंगे माई फेवरेट स्पोर्ट इज क्रिकेट। मेरा पसंदीदा खेल क्रिकेट है। विथ whom डू यू प्ले दिस स्पोर्ट? आप यह खेल किसके साथ खेलते हैं? तो आंसर लिखेंगे आई प्ले दिस स्पोर्ट विथ माई फ्रेंड्स। मैं यह खेल अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। हाउ ऑफन डू यू प्ले? तीसरा क्वेश्चन है, आप कितनी बार खेलते हैं? तो आंसर लिखेंगे आई प्ले एवरी डे। अब आगे है, हु इज योर फेवरेट प्लेयर? तो आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? तो लिखेंगे विराट कोहली इज माई फेवरेट प्लेयर। विराट कोहली मेरे फेवरेट पसंदीदा प्लेयर हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, इनसर्कल द वर्ड्स दैट गो विद द पिक्चर्स अगेंस्ट देम। चित्र में दिए गए शब्दों पर गोला बनाइए। राइट करेक्ट वर्ड इन द गिवन स्पेस। सही शब्द दिए गए स्थान में लिखिए। चलिए देखते हैं, सही शब्द को दिए गए स्थान में लिखते हैं। तो सबसे पहले है सूरज। सूरज का चित्र है सन, और दूसरा है SON सन। सन मतलब बेटा। तो सन पर गोला लगा लेंगे, सर्कल लगा लेंगे और लिख लेंगे दिए गए स्थान पर सन, SUN सन। अब है 8 की पिक्चर, EIGHT 8। 8 पर सर्कल लगा लेंगे, गोला कर लेंगे और 8 मीन्स खाया। अब आगे है मधुमक्खी। तो मधुमक्खी BEEB, बी मीन्स मधुमक्खी, लिख लेंगे BEEB। अब इधर देखिए, पिक्चर दिख नहीं रहा, ये समुद्र की पिक्चर है, समुद्र। तो SEA, यहाँ सी लिख लेंगे, सी पे सर्कल कर लेंगे। सी मीन्स समुद्र और सी मीन्स देखना। अब आगे है आँख की पिक्चर। आँख को कहते हैं आई, EYEI, और ये आई मीन्स मैं, लिख लेंगे EYEI। अब आगे पियर, PEAR, पियर मीन्स नाशपाती, और पेयर मीन्स जोड़ा, दो कोई चीज हो उसे पेयर कहते हैं। अब है खरगोश। खरगोश को कहते हैं हेयर, HARE हेयर, और ये है HAIR हेयर। हेयर मीन्स बाल, तो आप लिख लेंगे HARE हेयर। हेयर मीन्स खरगोश। राइट द नेम्स ऑफ द थिंग्स रिलेटेड टू द क्रिकेट गेम फ्रॉम द गिवन बॉक्स। दिए गए बॉक्स में से क्रिकेट खेल से संबंधित चीजों के नाम लिखिए। तो चलिए बच्चों, देखिए यहाँ बॉक्स में क्रिकेट से संबंधित कुछ चीजों के नाम दिए गए हैं। आपको इस बॉक्स से देखकर लिखना है। तो सबसे पहले देखिए, लिखते हैं। सबसे पहले बैट है, बैट लिख लेंगे। यहाँ 7 नंबर पे बैट है। चलिए बॉल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है बॉल, बॉल, ये है बॉल। बॉल के बाद है नंबर 2 स्टंप, ये देखिए ये स्टंप है। 3 ग्लव, ये देखिए ये ग्लव है, ग्लव लिख लेंगे। अब है पैड, ये पैड है। नंबर 5 पे विकेट है, ये विकेट है। नंबर 6 हेलमेट, और नंबर 7 बैट। चलिए आगे देखते हैं। 4th क्वेश्चन, रीअरेंज द वर्ड्स एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। तो शब्दों को रीअरेंज करें और मीनिंगफुल वाक्य बनाएं। चलिए अर्थपूर्ण वाक्य बनाते हैं। तो इन शब्दों को हमें रीअरेंज करना है, फिर से अरेंज करना है। ये आगे पीछे दिए गए हैं। फ्लू वर्ड अवे द लिटिल, तो लिखेंगे द लिटिल बर्ड फ्लू अवे। अब दूसरा है गो नॉट अवे डू, डू नॉट गो अवे, दूर मत जाओ। फायर स्टे फ्रॉम अवे, स्टे अवे फ्रॉम फायर, आग से दूर रहो। द टॉयज अवे पुट, पुट द टॉयज अवे, खिलौनों को दूर रखो। went far away the train went far away, AWAY यहाँ लिख लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अवे यहाँ लिखा गया है। अब आगे लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स।
तो चित्रों को देखिए और बॉक्स में दिए गए शब्दों की मदद से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ देखिए बच्चों, बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं। सबसे पहले है कैरम, हॉकी, फिर है साइकिलिंग, टग ऑफ वॉर और स्विमिंग। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। व्हाट इज मोहन प्रैक्टिसिंग इन पिक्चर 1? यानी चित्र 1 में मोहन क्या प्रैक्टिस कर रहा है, क्या अभ्यास कर रहा है? तो चित्र में देखिए मोहन स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, तो लिखेंगे मोहन इज प्रैक्टिसिंग स्विमिंग। तो मोहन स्विमिंग का अभ्यास कर रहा है। अब व्हाट आर द बॉयज डूइंग इन द पिक्चर 4? फोर्थ पिक्चर में लड़के क्या कर रहे हैं? तो लड़के कैरम खेल रहे हैं, तो लिखेंगे द बॉयज लिखकर आर लिख लेंगे। द बॉयज आर प्लेइंग कैरम। अब व्हाट आर द बॉयज डूइंग इन पिक्चर 2? पिक्चर 2 में लड़के क्या कर रहे हैं? तो पिक्चर 2 में लड़के हॉकी खेल रहे हैं। द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी। अब व्हाट गेम आर दे प्लेइंग इन पिक्चर 5? तो चित्र 5 में वे कौन सा गेम खेल रहे हैं? तो देखिए दे आर प्लेइंग टग ऑफ वॉर। अब पांचवा है व्हाट इज रोहन प्रैक्टिसिंग इन पिक्चर 3? तो पिक्चर 3 में रोहन क्या प्रैक्टिस कर रहा है? तो रोहन इज प्रैक्टिसिंग साइकिलिंग। रोहन साइकिलिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। अब आगे, look at the pictures of players given below and write which sports do they play. तो नीचे दिए गए खिलाड़ियों के चित्र को देखिए और लिखिए कि वे कौन सा खेल खेलते हैं। तो यहाँ कुछ खिलाड़ियों के चित्र दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये कौन सा खेल खेलते हैं। तो सबसे पहले है सानिया मिर्जा, ये टेनिस खेलती हैं। ये दूसरे खिलाड़ी देखिए हॉकी खेल रहे हैं। तीसरे खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं और चौथी वाली खिलाड़ी बैडमिंटन, इनके हाथ में बैडमिंटन है, बैडमिंटन खेल रही हैं। अब आगे, read the following information which has been put on the notice board of a school. तो एक स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगाई गई निम्नलिखित सूचना को पढ़ें। तो बच्चों, स्कूल के नोटिस बोर्ड पर ये नोटिस लगा हुआ, इसे आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्कूल का नाम लिखा गया है, प्राइमरी स्कूल अमरोहा प्रयागराज। तो जब भी कोई नोटिस कहीं भी लिखा जाता है तो पहले स्कूल का नाम लिखा होता है, फिर नोटिस हेडिंग लिख डालते हैं, फिर उसके बाद डेट और किस चीज के लिए नोटिस है। ये नोटिस है साइंस एग्जीबिशन के लिए। तो चलिए नोटिस पढ़ते हैं। All the students are hereby informed that our school is going to organize a science exhibition on 27th April and 28th April 2025. यानी सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारा स्कूल 27 और 28 अप्रैल को विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करने जा रहा है। Those who are interested may give their names to the undersigned latest by 20th April 2025. जो भी इच्छुक हो 28 अप्रैल तक अपने नाम नीचे हस्ताक्षर के साथ दे सकते हैं। यहाँ हेडमास्टर का नाम लिखा है रजनी मुंद्रा। तो नोटिस में नीचे हेडमास्टर का नाम या प्रिंसिपल का नाम लिखा होता है। चलिए इसी तरह आपको नोटिस भी लिखना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। राइट योर ओन एनुअल स्पोर्ट डे नोटिस इन द गिवन स्पेस। तो दिए गए स्थान पर एनुअल स्पोर्ट डे की नोटिस लिखें, वार्षिक खेल दिवस की नोटिस लिखेंगे। तो नोटिस लिखने के लिए बच्चों सबसे पहले अपने स्कूल का नाम लिखते हैं। आप अपने स्कूल का नाम लिख लीजिएगा, फिर नोटिस हेडिंग डालते हैं, फिर डेट डालते हैं। डेट डालने के बाद किस चीज के लिए ये आपने नोटिस दिया है, जैसे ऊपर दिया गया था, ऊपर दिया गया है साइंस एग्जीबिशन के लिए, ठीक है। और यहाँ एनुअल स्पोर्ट डे के लिए नोटिस है, तो आप एनुअल स्पोर्ट डे डाल लेंगे। सबसे पहले एनुअल, सबसे पहले नहीं, यहाँ बीच में एनुअल स्पोर्ट डे। अब आप नोटिस लिखना शुरू करेंगे। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ एनुअल स्पोर्ट डे ऑन 29 अगस्त 2025। तो सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारा स्कूल 29 अगस्त 2025 को वार्षिक खेल दिवस का आयोजन करने जा रहा है
Those who are interested may give their names to the undersigned latest by 30th April 2025. और जो भी इच्छुक हो वह 30 अप्रैल 2025 तक अपने नाम नीचे हस्ताक्षर के साथ दे सकते हैं। रागिनी हेड टीचर, यहाँ नीचे लिखा गया, जो भी आपके हेड टीचर का नाम हो यहाँ लिख लेंगे। तो बच्चों यहीं पर रन चैप्टर एंड होता है। थैंक यू सो मच।